घमंडी राजकुमारी की कहानी बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम रत्नावली था। राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी और अहंकारी भी थी। उसकी सुंदरता के कारण हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन उसका स्वभाव कठोर और अभिमानी था। राजकुमारी के पास धन दौलत, आभूषण और हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हमेशा अपने सेवकों और प्रजा का अपमान करती थी। एक दिन राजकुमारी ने ऐलान किया कि वह केवल उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसकी सुंदरता और ऐश्वर्य के बराबर होगा। राज्य भर के राजकुमार उसका हाथ मांगने आए, लेकिन वह हर किसी को अपमानित करके लौटा देती। एक साधारण लेकिन बुद्धिमान किसान का बेटा भी राजकुमारी से शादी का सपना देखता था। उसका नाम अर्जुन था। उसने सुना कि राजकुमारी हर किसी को अपमानित कर रही है, तो उसने उसे एक सबक सिखाने का निश्चय किया। अर्जुन ने भेष बदलकर राजमहल में प्रवेश किया और राजकुमारी के सामने जाकर बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हारे बराबर हूं और तुम्हें जीतने आया हूं। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे साधारण व्यक्ति को तो मेरे सामने खड़ा होने का भी हक नहीं। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, सौंदर्य और धन हमेशा नहीं रहता। असली मूल्य इंसान की विनम्रता और गुणों में है। राजकुमारी ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और आदेश दिया कि उसे महल से बाहर निकाल दिया जाए। कुछ दिनों बाद राजकुमारी का घमंड टूटने वाला था। राज्य में अकाल पड़ा और महल की संपत्ति खत्म होने लगी। प्रजा दुखी थी, लेकिन राजकुमारी ने उनकी मदद करने की बजाय खुद को और अपने धन को बचाने की कोशिश की। अर्जुन ने तब अपनी चतुराई से प्रजा की मदद की और उन्हें खाने पीने का इंतजाम किया। धीरे धीरे लोग अर्जुन की सराहना करने लगे और उसे एक नेता के रूप में देखने लगे। जब राजकुमारी ने देखा कि अर्जुन को प्रजा का इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, मुझे समझ आ गया है कि असली सुंदरता हमारे कर्म और स्वभाव में होती है, न कि चेहरे में। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और अहंकार किसी का भला नहीं करते। सच्ची सुंदरता और महानता इंसान के चरित्र, विनम्रता और दूसरों की मदद करने की भावना में होती है।